हमारी दो लड़की है, दोनों जो मेरे पास में सारी वाली कर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की प्रतिभोट नहीं होती है। आज फिर बार का प्रबंध करिए। आज का ये पिता पवित्र दिन तूने हमें दिखाया है ताकि हम तेरी महिमा साहिब करें। पिता परमेश्वर आज के दिन जहाँ कहीं 2 या 3 जन के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति उनके बीच में चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है उनके बीच में। इस छोटी कलीसिया में भी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। ये छोटा झुंड तुझे भाया है और तुमने पिता परमेश्वर इसे स्वर्ग का राज्य तेरी सिखाने प्रभु, इसमें तो हमारा सहायक हो, मददगार हो प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा हमें गाइड कर और हमें उस मार्ग में हमारी अगुवाई कर जो आनंद का प्रभु। पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। देह प्राण आपका में चंगाई देना पिता परमेश्वर, हर डर भय चिंता घबराहट को दूर करना और पिता परमेश्वर हर कलेश से छुटकारा देना प्रभु। मेरे राजा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है ना त्यागता है। तूने हमारा पिता परमेश्वर चेहरा अपने हथेली में खोल रखा है और हमारा नाम लेके हमें पुकारने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है प्रभु, पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं आज प्रभु यीशु के नाम में बचाई जाएं, तेरे राज्य में दाखिल हो, जिससे शैतान का राज्य घटे, तेरा राज्य बढ़े। पिता परमेश्वर जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं प्रभु इस कार्य में लगी हैं, तूने ध्यान देना बहुत दृढ़ करके प्रभु, बहुत कायद से इस्तेमाल करना प्रभु। दुनिया भर में पिता परमेश्वर जगह जगह पिता हर एक भाषा में तेरे पिता परमेश्वर आज प्रभु उपासना होती। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रत्येक जगह तेरी उपस्थिति है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे मिशन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसके द्वारा जो पिता परमेश्वर तेरी योजनाएं सफल हो रही है उनसे तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। विशेष मिशनरी वर्क को बढ़ाना और जहाँ कहीं पिता परमेश्वर कलीसियाएं और स्थापित करने की तेरी पिता परमेश्वर योजना है वो दर्शाना और अपना कार्य भी करना प्रभु। जहाँ कहीं के लिए भवन की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, विशेष लोनी चर्च के लिए भवन की आवश्यकता है प्रभु, तो पिता परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने समय पे उसे पूरी करेगा, मेरा विश्वास है प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरा, धन्यवाद के साथ अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जहाँ बहुत सी व्यर्थ की आस्थाएं हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, तेरे विरोध की बातें हैं पिता परमेश्वर। इस देश में तेरी बेदारी आए प्रभु, लोग तेरे जीवित सच्चे वचन को पिता परमेश्वर सुने, उसे समझे और पिता परमेश्वर अपना हृदय परिवर्तन करें, नई सृष्टि बने और तेरे चरणों में आए प्रभु। इस देश को भी पिता परमेश्वर तेरी आवश्यकता है, तो अपने आत्मा को यहाँ रिलीज कर पिता परमेश्वर कि ये देश एक दिन मसीही देश बनने पाए और उन मसीही देशों की तरह उन्नति करे, तरक्की करे जिन्होंने पिता परमेश्वर तुझे अपना मुखिया माना है प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर इस छोटी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 435, करता हूँ मैं तेरी चिंता। तेरी चिंता
सकते हैं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में
सब प्रभु के वचन निकालेंगे। भजन संहिता 115। भजन संहिता 115 पेज नंबर है 741, पृष्ठ संख्या 741। पुराने नियम में पेज नंबर 741, 741, भजन संहिता 115। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग ऐसे आखिर की आयत हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे बातें करता है। हम जो कुछ प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहा है उसको मनन करते हुए, समझते हुए, अपने हृदयों में उसको लेते हुए इस वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर जाति के लोग तो कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकती, और उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती।
और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं, वैसे ही बनने वाले हैं, उन सबको हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लोगों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसके मनुष्यों को भी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम यहोवा को अब से लेकर सदा करने कहते हैं, यहोवा की स्तुति करो। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य को करता है। ये हमें जो बताता है, जब हम इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा सहायक और ढाल कौन है और किसकी ओर से हमें आशीष मिलती है, किसकी ओर से हमें सहायता मिलती है और कौन जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 कि लोग परमेश्वर महिमा की परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हम इस समय आपके चरणों में आते हैं। मेरे महान परमेश्वर, परमेश्वर अगर कोई हमसे गलती या कोई गुनाह हुए तो परमेश्वर इस समय आपके चरणों में करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करने तुझे परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमारे सुनने से हो सकता है, पिता परमेश्वर हमारे सोचने से हो सकता है, पिता परमेश्वर हमारे देखने से हो सकता है, पिता परमेश्वर इन सभी गलतियों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आपने लिखा है कि परमेश्वर जितने मुर्दे हैं पिता परमेश्वर वो कोई स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपने हम सबको जिंदा और जीवित रखा है कि परमेश्वर आपके नाम की स्तुति कर सके। आप महान परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह रखा है परमेश्वर, अपने दया में रखा है परमेश्वर, कि आज का दिन दिखाया परमेश्वर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमें ये सिखाया परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हाथ से जो चीज़ बनाए जाते हैं पिता परमेश्वर उसकी स्तुति और उसकी आराधना नहीं करना चाहिए परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, आपने सिखाया परमेश्वर कि आप जिंदा और जीवित है परमेश्वर, आप काम करते हैं परमेश्वर, हर एक के मनों में काम करते हैं मेरे राजा। तो मेरे परमेश्वर हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर काम करते हैं पिता परमेश्वर। आप पापियों को पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह देते हैं पिता, धर्मियों को भी पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। किसी के सामने पिता परमेश्वर आप भेदभाव नहीं करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने एक समान है मेरे परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर आदि से लेके अंत तक पिता परमेश्वर एक समान रहने वाले परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आशीष का सोता आप है मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, जब आप आशीष देते हैं पिता परमेश्वर तभी हम सब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ते हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, छोटे से लेके पिता परमेश्वर घर में से पिता परमेश्वर जहाँ भी आपके नाम की महिमा होता है परमेश्वर, सबको आशीष से भर दीजिएगा मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने वचनों से भरना मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर के परिपूर्ण करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही सबको कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हमारे देश में जितने भी पिता परमेश्वर सताओ आते हैं परमेश्वर,
सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर, सहने के हर एक दास को, हर एक पिता परमेश्वर विश्वासियों को पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये अंत के समय नजदीक आ रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। जैसे जैसे आपने कहा है मेरे परमेश्वर, जब अंत का समय आए तो एक झूठ होना मेरे महान परमेश्वर, किसी को पिता परमेश्वर छोड़ना नहीं मेरे परमेश्वर। इसी तरह मेरे महान परमेश्वर हम आपके करीब आने पाए परमेश्वर, आपके वचनों से और भरने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, ये छोटी कलीसिया को अभी आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, इस घराने को भी देते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीष अनुग्रह से भर दीजिएगा मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर, इन कल को आपके सामने देते हैं परमेश्वर। आप इनके पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह वाला हाथ दीजिए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, कि हमें भी पिता परमेश्वर आपके वचन से हमें पूरा करे मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप वचन देते हैं तभी बोलता है मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, आप तृप्त कीजिए मेरे परमेश्वर, हम सबको भी पिता परमेश्वर तृप्त कीजिएगा मेरे राजा। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान सब चीज आपके चरणों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके लिए उद्धार करता कभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाएगी। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 9 अध्याय 1 से 18, मेमोरी वर्स 9 और 10, और नए नियम से पहला प्रोग्राम उसका 2 अध्याय 1 से 16, मेमोरी वर्स 13। 9 1 से 18। जय मसीह की। पढ़ेंगे नीति वचन उसका 9 1 से 18, पेज नंबर 775। नीति वचन 9 उसका 1 से 18। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो बोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई। जो बटोही अपना अपना माल पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवठारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे हम 9 और 10। बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही जानना ही समझ है। समझ है।
बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है। और परम पवित्र ईश्वर को, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से लेकर 16। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से लेकर 16 तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बल और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रणाम था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की नीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में परमेश्वर को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा को उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर की सिखाई हुई बातों में परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है।
ही उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 123। गीत नंबर 123। हवाओं के संग संग। हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, भूला नहीं हूँ मैं तेरा प्रेम अनोखा, भूला नहीं मिला नहीं यीशु मैंने देखा, भूला नहीं हूँ मैं तेरा प्रेम अनोखा, भूला नहीं मिला नहीं यीशु मैंने देखा, इसलिए मन मेरा भर भर जाए, इसलिए मन मेरा भर भर जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, तू ही मेरे रंग यीशु, तू ही मेरी राहें, कहाँ भी मैं जाऊँ मुझे तेरे तेरी बाहें, तू ही मेरी रंग यीशु, तू ही मेरी राहें, कहाँ भी मैं जाऊँ मुझे तेरे तेरी बाहें, इसलिए मन मेरा भर भर जाए, इसलिए मन मेरा भर भर जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए, यीशु मेरे वचन सुनाता चला जाए। धन्यवाद। सब बैठ जाएंगे। समय है उनके लिए प्रार्थना करने का, जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा और जिनकी विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू प्रतिदिन का जीवन देने वाला परमेश्वर है, और जब तू हमें इस पृथ्वी पे जीवन देता है, उस दिन के लिए हमें पर्याप्त संसाधन देता है, सहायता देता है, सुरक्षा देता है, समझ देता है, और पिता परमेश्वर जो तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है वो हमारे लिए बहुत है प्रभु। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और हम एक और वर्ष तेरे
महिमा में आगमन के निकट पहुंच जाते प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जिन्होंने ये पूरा एक वर्ष इस पृथ्वी पे प्रभु एक बार फिर पूरा किया है। धन्यवाद करता हूँ उनके जीवनों के लिए जिन्होंने अपना मुक्तिदाता और प्रभु तुझे ग्रहण किया है। और पिता परमेश्वर अनंत के मार्ग में पिता परमेश्वर तुझसे अगुवाई पाकर उसमें चले हैं प्रभु। तेरे ग्रेट कमीशन को पिता परमेश्वर जिन्होंने पूरा किया है। और पिता परमेश्वर जब तेरी ओर से तेरे अनुग्रह के परों के तलों नीचे हैं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक उस बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें तूने फलवंत किया है, अपने लिए इस्तेमाल किया है प्रभु, अपना गवाह बनाया है। और पिता परमेश्वर तूने गवाह बनाकर उसका प्रतिफल भी मिल गया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर तो और फिर नजदीक आए, तुझसे जुड़े रहें, ये जाने की तुझसे अलग होके कुछ भी नहीं है और ना कुछ कर सकते हैं। इस साल भी पिता परमेश्वर तूने काटना, छाटना, बढ़ाना, आशीषित करना, फलवंत करना प्रभु। जिन्होंने विवाह वर्षगांठ एक बार फिर इस पृथ्वी पे पूरा किया है, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। वो परिवार तुझ में आशीष पाए, तुझ में दृढ़ हो, तेरी प्रेम के मिलाप की आत्मा उनके बीच में पिता परमेश्वर वास करे। और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर जो परिवार बहुतायत से इस्तेमाल हो, लोग देखे जाने और तुझे पिता परमेश्वर उनके बीच में चलता फिरता पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक जरूरत तेरे भंडार से पूरी हो। और विशेष जिनको अभी तक तेरी ओर से भोग का फल नहीं मिला है प्रभु, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनके लिए भी उपाय कर, उनको भी प्रभु जो ना कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता का प्रार्थना का, हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के लिए प्रभु का कि प्रभु ने हमें जन्म से अब तक संभाला है और हमें बार बार ये मौके देता है कि हम उसके चरणों में आएँ और अपना हृदय उसके सामने खोल के रखें, अपने गुनाहों की माफ़ी पाएँ, शुद्ध हों और उसे दोबारा ग्रहण करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, दुख में है, तकलीफ में है, डर है, चिंता सता रही है, कलेश में है, घटी में है, कमी में है या शारीरिक बीमारी में है। प्रभु उनमें उनका सहायक हो, उन्हें धीरज दे और प्रभु की योजना के तहत उनको चीज़ों से जो है छुटकारा दे, ताकि हर भय चिंता घबराहट उनकी दूर हो और उनका मन परमेश्वर की ओर सदैव लगा रहे, धन्यवादित रहे। धन्यवाद करेंगे आपकी इस कलीसिया के लिए प्रभु। इस कलीसिया में हमेशा अपने चिन्ह, अद्भुत कार्य, चमत्कार और सबसे बढ़कर अपने वचन के द्वारा हम लोगों को जो है देह प्राण आत्मा की चंगाई दे और हमारे को आगे अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। जैसा कि इस कलीसिया के लिए भवन की आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस कलीसिया के लिए एक भवन शीघ्र बन के तैयार हो और हम सब मिल के उसमें जो है प्रभु की आराधना करने पाएँ और बहुत से और आत्माएँ जिन्हें प्रभु जोड़ना चाहता है वो भी वहाँ पे आके प्रभु की आराधना करने पाएँ। अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। यहाँ जितने पास्टर प्रचारक थे और दास कलीसियाँ हैं, कार्य कर रही हैं, उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और विशेष अपने मिशन को, मिशन के प्रत्येक कार्य करने वालों को और मिशन के मिशनरी वर्ग को, मिशन के मिशनरी वर्ग के मुखिया पास्टर वल्सन को, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आज प्रार्थना हम करेंगे। 2 जन कोई प्रार्थना में अगवा करें, जिनको प्रभु अगुवाई देता है तो प्रार्थना में साथ दे, कोई 2 जन प्रार्थना करें।
प्यारे पिता प्रभु जी एक और दिन तूने हमारे जीवन को दिया है प्रभु। इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे महान सामर्थ्य, महान पराक्रमी परमेश्वर पिता, एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता प्रभु, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम योग्य नहीं प्रभु, हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हम पापियों को प्रभु क्षमा किया है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हम सबको चुन के अलग किया है प्रभु, इतनी बड़ी भीड़ में से प्रभु पिता परमेश्वर तूने हमें चुना है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी हमने तुझे नहीं चुना बल्कि तूने हमें चुन के अलग किया प्रभु, और तुझ जीवित सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करने का सौभाग्य दिया है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने हम पापियों को प्रभु अपने गले से लगाया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती प्यारे पिता। जितना भी तेरा धन्यवाद करे कम है प्रभु, ये हमारा जीवन भी कम है प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर तू विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर पिता, तो हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता मेरे प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर तू हमारे पापों को प्रभु उतना हमसे उतनी दूर करता जितना उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने अपने प्यारे पुत्र का बलिदान हमारे पापों के लिए दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हम हमेशा प्रभु जी ये याद रखने वाले बन सके प्रभु, तूने अपने इकलौते और प्यारे पुत्र का बलिदान हम सबके लिए दिया है मेरे प्रभु। उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमारी जो आशा है प्रभु जी वो कभी भी पिता परमेश्वर टूटने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी दृढ़ बने रहें तेरे विश्वास में प्रभु, कि वो एक दिन आएगा प्रभु और हमें अपने साथ ले जाएगा और हमेशा अनंत जीवन के लिए प्रभु अपने साथ रखेगा मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु जी हम पिता परमेश्वर शरीर में निर्बल है मेरे प्रभु जी, जब इस दुनिया में रहते हैं प्रभु हम जाने अनजाने में प्रभु जी तेरे विरोध की बहुत सी बातें हमारे जीवन से होती है प्रभु जी। प्यारे पिता, क्योंकि हम निर्बल हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं प्रभु जी प्यारे पिता, लेकिन तेरी सामर्थ पाके प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझसे तेरी सामर्थ मांग लेते हैं प्रभु जी, हर एक जन के लिए मैं पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मांग लेती हूँ प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा को मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें अपना पवित्र आत्मा दे प्रभु और हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हैं प्रभु, तूने कहा है प्रभु तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ प्रभु। और हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु तो इस समय हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करते तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, तेरी मौजूदगी के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु, तो सही सलामत यहाँ पे लेकर आया मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर होने दे कि हम प्रभु जी इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बन सके, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता, और तेरी आराधना करना प्रभु जी हमारा कर्तव्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो कुछ हम यहाँ पे गाने गाते हैं बजाते हैं प्रभु, वचन पढ़ते हैं मनन करते हैं प्रभु, सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, और सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। आए मैं हर एक जन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर अपने मनों में प्रभु प्रार्थना लेकर आए हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम जानते प्रभु तूने उनको सुन लिया है मेरे प्रभु, और तूने पिता परमेश्वर उसको पूरा भी किया है मेरे प्रभु। हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु जो भी पिता परमेश्वर दुखी हैं प्रभु जी, किसी समस्या में प्रभु पिता परमेश्वर किसी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, और भी किसी भी अन्य समस्याओं से परेशान है प्यारे परमेश्वर पिता, सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबकी समस्याओं का समाधान तू देना प्रभु जी। हर एक रोगों को चंगा करने वाला प्यारा परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। तूने हमारे रोगों को अपने क्रूस पे ले लिया है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर शारीरिक बीमारियां हैं प्रभु जी, आत्मिक बीमारियां हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनको तुझ चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु हर
एक उस जन के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। वो पिता परमेश्वर तो उनकी सहायता मदद करना प्रभु, उनके साथ रहना प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरे सुसमाचार को लेकर जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तो उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर एक सताव से उनको बचाना प्रभु। और पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उड़ेलना प्यारे परमेश्वर पिता, अपना जीवित और सच्चा वचन प्रभु जी उनकी गहराइयों को समझाना प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु, और हर एक मन प्रभु जी परिवर्तन होना पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरा आना निकट है प्रभु, और पिता परमेश्वर तूने कहा मन फिराओ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा एक ही वचन है प्यारे परमेश्वर पिता कि मन फिराए प्रभु जी। और तेरी चाहत है प्रभु, तेरी इच्छा है प्रभु कि एक एक जन प्रभु जी मन फिरा के तेरे आगे घुटने टेकने वाला बन सके प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए प्रभु जी जो अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु जी, जो मूर्ति पूजाओं में प्यारे परमेश्वर पिता वो नहीं जानते प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तू उन पर भी दया करना प्रभु जी, उनके मुख पर अपनी ज्योति को चमकाना मेरे परमेश्वर पिता, कि वो भी उस अंधकार से निकल के प्रभु ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर पिता। तूने हम सबको बनाया है प्रभु जी, तू हमारा सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता। इस पृथ्वी पर आसमान के नीचे केवल एक ही नाम है उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, वो मुँह अपनी जुबान से अंगीकार करे कि तू ही उद्धार करता हमारा परमेश्वर पिता। वो प्यारे परमेश्वर पिता तू सब पर दया करना प्रभु जी, कोई भी अंधकार में ना रहे प्रभु जी, जिन तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है प्रभु पिता परमेश्वर उन तक तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु। हर एक कान पिता परमेश्वर तेरे नाम की गवाही सुनने वाला हो सके प्रभु जी। तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो प्यारे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी आज एक मन होकर प्रभु उन सब के लिए, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अभी भी पिता परमेश्वर अंधकार में है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर में फंसे हुए हैं प्रभु पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी उनकी आंखों को तू खोल दे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने मिशन के लिए प्रभु जी, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्हें तूने अधिकारी ठहराया प्रभु पिता परमेश्वर, उनको तू अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु, अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक फाइनेंशियल कमी को तू दूर करना प्रभु, होने देगी पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तूने इस मिशन को चुन के प्रभु पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए ठहराया प्रभु जी। पिता परमेश्वर जगह जगह मिशन के द्वारा प्रभु जी तेरे भवन बनने पाए प्रभु, और बहुत सी कलीसियाएं स्थापित हुई है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस मिशन को और भी प्रभु अधिकारी से तू पिता परमेश्वर संभाल करना प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु इस देश के कोने कोने में प्रभु तेरे नाम से प्यारे परमेश्वर पिता भवन बनने पाए प्रभु जी, और बहुत सी कलीसियां हमारे मिशन के द्वारा स्थापित होने वाली हो सके प्रभु जी। जहाँ भी पिता परमेश्वर भवन की जरूरत है प्यारे परमेश्वर पिता, जिस वजह से हमारी कलीसिया के लिए भवन की जरूरत है प्रभु, और पिता परमेश्वर जो उत्तराखंड में जगह देख रहे हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर पंजाब में प्यारे पिता, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि भवन जल्दी बनने पाए प्रभु, और वहाँ पे तेरी कलीसियां स्थापित होने पाए प्रभु, और उस क्षेत्र में भी बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि उसमें भी बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हमारी मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएं चल रही है प्रभु, वहाँ के दासों के लिए तेरे से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक दास को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु जी, और बहुतायत से अपने नाम और काम के लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। सबको पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता देना प्रभु जी, शरीर में बल सामर्थ्य देना प्रभु, और आत्मा में पिता परमेश्वर सामर्थ्य करना प्रभु जी, दृढ़ होने पाए प्रभु, और तेरे वचनों को प्रभु जी दूसरों तक पहुँचाने में उनकी सहायता मदद करना प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी सताओं से पिता परमेश्वर बचाना प्यारे परमेश्वर पिता। उनके परिवारों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब प्रभु जी उस तेरे सुसमाचार प्रचार में सहयोग करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेषकर अपने जो इस मिशन के मुखिया हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पास्टर वत्सन के लिए प्रभु जी, जिन्हें तूने चुन के प्रभु जी मुखिया ठहराया प्यारे परमेश्वर पिता, उनके लिए भी मैं तुझसे प्रभु बल सामर्थ्य मांग लेती हूँ, शरीर में प्रभु जी और आत्मा में बल सामर्थ्य देना प्रभु। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं प्रभु जी तेरा वचन लेके प्यारे परमेश्वर पिता, तू
उनकी सहायता मदद करना, उनकी रक्षा करना प्यारे पिता। जैसे गन्नौर गए हैं प्रभु परिवार सहित मेरे परमेश्वर पिता, तो उनका सहायक और मददगार होना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वहाँ में भी प्रभु उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक दास के लिए मैं तुझसे ये प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते जो किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु, होने दे के आने वाले समय में प्रभु जी वो आने वाले बन सके प्रभु। उनके आगे से उन कारणों को हटाना प्रभु जो पिता परमेश्वर शैतान उनको रोकता है मेरे परमेश्वर पिता। और जितने जन आए हैं प्रभु जी उनके लिए मैं तुझसे आशीष को मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को प्रभु जी तेरे दास को विशेषकर तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने यहाँ पे प्रभु जी सेवक ठहराया प्यारे परमेश्वर पिता, उनको भी बल सामर्थ्य देना प्रभु जी, खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु। जो भी शरीर में कमी घटी है, तकलीफ है प्रभु, उनको दूर करके पिता परमेश्वर अपने लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु जी। अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को समझाना प्यारे पिता। और प्रभु पिता परमेश्वर होने दे कि तेरा जीवित और सच्चा वचन हम प्रभु जी उनके मुख के द्वारा सुनने वाले हो सके प्रभु जी। तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता हमारे हृदयों की भूमि को तू तैयार करना प्रभु कि हम तेरा वचन सुन के प्रभु जी उसको पिता परमेश्वर एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाले, बल्कि पिता परमेश्वर उसको अपने हृदय में ग्रहण करके प्रभु बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर दूसरे लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि उनके जीवन भी परिवर्तन होना पाए प्रभु जी। जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करना भूल रही हूँ प्रभु, तू सब जानता है प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू जानता है प्रभु कि हमें किस बात की आवश्यकता है प्रभु जी। तू उसे पूरा करता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू पिता परमेश्वर जीवित सच्चा परमेश्वर है पिता। तेरी आंखें हमारी तरफ निरंतर लगी रहती प्रभु, तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं के लगे रहते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आज के वचन को प्रभु तेरे दास को प्रभु जी सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नीचे और पवित्र नाम से सुना ग्रहण कर। फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और ये सुंदर मौका, जिसके लिए मरियम को कहा गया कि इसने उत्तम भाग चुन लिया है, वो हमने भी आज एक बार फिर इस पवित्र दिन चुना है। जब परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया, हमें मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठे, हमने उसकी आराधना स्तुति करी, हमने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाई। अब समय है जबकि वचन के द्वारा अपनी वाणी को हमें सुनाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है तो हम शांत रहें, तन में भी शांत और आत्मा में भी शांत, ताकि हम उस धीमी आवाज को सुन सके जो किसी शोर में जो है हमें सुनाई नहीं दे सकती। संसारिक शोर हो रहा हो उसमें भी हम उस बात को सुन सकते हैं अगर हमारा मन शांत है। हालेलुया। कि संसारिक जो भौतिक चीजें हैं वो परमेश्वर के प्रेम को हमारे से जुदा नहीं कर सकती हैं अगर हमारा मन शांत है। हालेलुया। अगर मन अस्थिर है तो फिर संसारिक चीजें मसीही जीवन में असर डालती हैं। और जैसा कि बीज बोने वाली कहानी में हम जानते हैं कि बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोया, 4 प्रकार की भूमि उसमें बताई गई हैं। उसमें भौतिक चीजें जो हैं वो हमारे जीवन में असर डालती हैं। अगर हम वचन को सुनते हैं, एकदम से विश्वास करते हैं और वो हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता है तो हमारे लिए वो फायदा उसका वचन का कुछ भी नहीं है। अगर सड़क के किनारे वचन कीर्तन सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं तो भी वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि शैतान उसे हमारे पास तक पहुंचने ही नहीं देता है। हम वचन को सुनते हैं, मानते हैं,
वचन के साथ चल भी रहे हैं, लेकिन जब संसार की चिंताएं हमारे ऊपर आती है तो हम वचन को छोड़ देते हैं, तब भी वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वचन हमारे काम का सिर्फ तभी है जब हम उसको अपने हृदय की भूमि में बोते हैं, वो जड़ पकड़ता है, बढ़ता है और फलवंत होता है, उस राई के दाने के समान, जिसका जिक्र जो है वचन में हमें मिलता है, उस स्वर्ग के राज्य की तुलना जिससे की गई है। वो है स्वर्ग का राज्य, जब वचन का बीज हमारे हृदय में पड़ता है, जड़ पकड़ता है, बढ़ता है और हमारे जीवन में वो फल लेके आता है। हालेलुया। वो शांति हमारे हृदय में होनी बहुत आवश्यक है जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गया है। अगर वो शांति हमारे हृदय में नहीं है, संसार की चिंताएं, संसार के घबराहट, संसार का भय, संसार के दुख, बीमारी, संसार की घटी कमी अगर हमारे से वो शांति छीन रही है, तो वो शांति प्रभु यीशु मसीह की शांति नहीं है। क्योंकि जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गया है, वो संसारी कोई भी चीज जो है हमारे से छीन नहीं सकती है। ये संत पौलुस वचन में हमें बताता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ना कोई प्राकृतिक चीज, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई घटी, ना कोई कमी, ना कोई बीमारी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर प्रभु के प्रेम से उससे हम अलग हो रहे हैं तो वो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं, हमारे अंदर वचन में कार्य किया ही नहीं। आज हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 12 से 14 तक हम इसमें पढ़ेंगे आज। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए जीवित है, पवित्र, सामर्थ्य और निश्चय अपना काम करता है। आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर तेरा वचन कार्य करने पाए, जो कुछ पिता परमेश्वर इसके द्वारा तो हमसे बातें करना चाहता है प्रभु, वो हम पे सहे कर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु, ताकि आत्मा की बातें आत्मा जान सके और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरी पूर्ण बातों को पिता परमेश्वर अपने हृदय में जगह दे सके प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन के हृदय को भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न होकर के बहुत सफल लाए और तेरे योग्य प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों सब जानते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने पत्री लिखी है पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाके। आज वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में भी है और जो इसमें लिखा है इसके विषय में मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहती है। हालेलुया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने संसार की आत्मा नहीं, जितने मसीही लोग हैं उन सब ने संसार की आत्मा नहीं पाया। संसार की आत्मा का मतलब हमारे को दो चीज कंट्रोल करती है, एक संसार की आत्मा, एक परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा जिन्हें कंट्रोल करती है वो अनंत के मार्ग में चलते हैं और शैतान की आत्मा जिन्हें कंट्रोल कर रही है वो नरक की आग में चल रहे हैं, नरक के मार्ग में चल रहे हैं, जिसके विषय में लिखा है चौड़ा मार्ग, गाते बजाते लोग जो है उसमें जा रहे हैं जिसका द्वार नरक की ओर खुलता है। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा पाया है, जिन्होंने परमेश्वर से शिक्षा पाई है, जिन्होंने वचन को सुना है, मनन किया है और इसके ऊपर जो चल रहे हैं उसे गाइड करती है परमेश्वर की आत्मा जो हमने पाई है। हमने ऐसे ही नहीं पा ली, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे के गया है। हालेलुया। यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं उसके 17 और 18 में कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
मैं परमेश्वर पिता से आग्रह करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे। वो प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए वो भेजा गया है, वो सहायक हमने प्राप्त नहीं किया। वो हमारे ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। वो उसके अनुग्रह है जो विश्वास के द्वारा कार्य करता है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जिसके विषय में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाते जाते उसको हमारे लिए भेज के गया है। परमेश्वर पिता से उसने रिक्वेस्ट करी कि इनको अकेला ना छोड़, नहीं तो शैतान इन सब को जो है नरक की आग में ले जाएगा। इनके लिए एक सहायक को भेज जो इन्हें गाइड करे, जो इन्हें उस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करें जिसमें इनको चलना है, जो सकरा तो है लेकिन स्वर्ग की ओर उसका द्वार खुलता है। हालेलुया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसके 26 में कहता है, 26-27 में कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जो कुछ, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कौन सी बातें? जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कह के गया है। और उसके लिए प्रभु कह के गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, इसके विषय में लिखा है हमने संसार की आत्मा नहीं परमेश्वर की आत्मा पाई है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। जो बातें मैं तुम्हें आज कह रहा हूं और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह के गया है, जैसे आज हमें इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा याद दिला रहा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, हमने परमेश्वर की आत्मा पाई है, जो हमें उन सब बातों को याद दिलाती है, हमें सिखाती है, हमारी अगुवाई करती है, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कह के गया है। हालेलुया। जिसके पास वह आत्मा नहीं उसके लिए ये पुस्तक खाली एक पुस्तक है, लेकिन जिन्होंने वो आत्मा को पाई है उनके लिए ये पुस्तक जीवित वचन है। हालेलुया। एक मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है, हमारे जीवन को स्वर्ग तक पहुंचाने वाली पुस्तक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आत्मा को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वचन कहता है 11वीं आयत में लिखा है 2:11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। हालेलुया। मेरे मन में क्या है वो आप लोग नहीं जानते, आप लोगों के मन में क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन लिखा है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जो आत्मा मेरे अंदर है वो जानती है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। और कोई दूसरा मनुष्य उस बात को नहीं जानता, कोई दूसरी आत्मा उस बात को नहीं जानती, किसी दूसरे आत्मा की, किसी दूसरे मनुष्य की आत्मा के। और आगे लिखा है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। जो इस पुस्तक में परमेश्वर की बातें लिखी हुई हैं इसको भी कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते समय पिता से आग्रह करके गया कि इनके लिए एक और सहायक भेजो, जैसा 14 के 16-17 में लिखा है, और जैसा 14 के 27 में लिखा है कि जब वो आत्मा आएगा तो जो बातें मैंने कही है वो तुम्हें माननी सिखाएगा और तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा। हालेलुया।
इसलिए मसीही जीवन जो है एक आत्मिक जीवन कहलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मिक जीवन का मतलब कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमारे लिए भेजी गई है और वो हमारे जीवन में कार्य कर रही है। आमीन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो कुछ इस वचन में लिखा है, इस पवित्र बाइबल में लिखा है, वो सब बातें हम अपने आप से नहीं जान सकते हैं। वो उसके लिए प्रभु की आत्मा जो हमारे सहायक है, हमारे को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। जितने लोग प्रभु की आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग कभी भी प्रभु के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रभु के वचन को ना समझेंगे, ना जानेंगे, ना उस पर चलेंगे। आमीन। तेरहवीं आयत में लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बातें सुना रहा है, बता रहा है। आज जगह जगह कलीसियाएं जहां हो रही हैं, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, वहां पर ये बातें आत्मा के द्वारा जो है वो सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि प्रभु के जन जो है इन बातों को समझे, इन बातों को ग्रहण करे और इन बातों को अपने जीवन में लागू करे। हालेलुया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कह के गया है। यूहन्ना 14:17 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। यहाँ पे भी वही बात लिखी है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसने उस सहायक को ग्रहण नहीं किया है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उससे देखता है, वह उसे ना देखता है ना उसे जानता है। लेकिन जितने प्रभु के जन हैं उनके विषय में लिखा है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा प्रभु के वादे के अनुसार हमारे साथ रहता है और हम में से प्रत्येक जन के अंदर जैसा लिखा है वो होगा। इसका मतलब अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया है तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन संसार शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर वो सहायक, वो सत्य का आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। प्रभु का वचन, प्रभु का ये वचन जो है, क्रूस की कथा जो है, ये मूर्खों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह उनके लिए मूर्खता की बात है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। ये वचन जो है ये ही हमारी सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये वचन अगर हमारे अंदर नहीं है, ये वचन हमारे साथ नहीं है, ये वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे लिए कोई भी और रास्ता ऐसा नहीं है जो हमारा छुटकारा करा सके। हालेलुया। तब ये वचन अगर हमारे लिए मूर्खता बन जाता है तो हम फिर नाश होने वाले लोग हैं। लेकिन यह अगर हमारे लिए सामर्थ्य है तो हम अनंत काल तक का जीवन पाने वाले लोग। हमें जांचना है, हमें देखना है, क्या हमारे लिए मूर्खता तो नहीं है ये वचन? क्या हम सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। और फिर हम संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में लीन हो जाते हैं।
अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए मूर्खता वाला वचन है, हमारे को नाश होने वाला, हमारे लिए नाश हम हो जाएंगे अगर ये वचन हमारे जीवन में ऐसा रहेगा। लेकिन इसे हम ग्रहण करते हैं, इसको अपने हृदय में लेते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हम एक नई सृष्टि बनते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाते हैं। तो ये वचन हमारे लिए जीवित वचन है, जीवन देने लायक वचन है। हालेलुया। और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इन वचनों की जांच आत्मिक रीति से होती है, और जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, उसके लिए ये वचन जो है वो व्यर्थ है। यहाँ जब छठी आयत से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2:6 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। ज्ञानवानों से जो है इस ज्ञान को गुप्त रखा गया, और मूर्खों के ऊपर, मेरे ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो है इसको जाहिर किया गया। हालेलुया। संसार के बुद्धिमानों की बुद्धि को परमेश्वर ने निर्बुद्धियों के द्वारा तुच्छ ठहराया, ज्ञानवानों की ज्ञान को अज्ञानियों के कारण परमेश्वर ने तुच्छ ठहराया, क्योंकि उनकी बुद्धि संसार की नहीं थी, उनकी समझ संसार की नहीं है, जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं। जैसा भी हमने नीति वचन में पढ़ा, नीति वचन कौन सा पढ़ा हमने? 9 के 10वीं आयत में लिखा हुआ है, नीति वचन 9 उसका 10। यहोवा के भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर संसार की हम सारी शिक्षा भी प्राप्त कर ले, तब भी परमेश्वर की बुद्धि को हम मैच नहीं कर सकते, उसकी समझ को हम प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु का भय नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमने नहीं समझा है, तब तक हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सिर्फ ये एक ही जगह नहीं लिखा है इस वचन में, जब हम अय्यूब 28:28 पढ़ते हैं, वहां पे भी ये बात लिखी हुई है। जब हम भजन संहिता 111 का 10 पढ़ते हैं, वहां पे भी ये बात लिखी हुई है। और जब हम नीति वचन का 1 का 7 पढ़ते हैं, वहां पर भी ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। अय्यूब के 28:28 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। किसी को मिल जाए तो वो देखे, वहां पढ़े सबके लिए एक बार, अय्यूब का 28:28। एक जना भजन संहिता का 111:10 निकाल ले, और एक जना नीति वचन 1 का 7, सब तीनों बारी बारी से पढ़े। अय्यूब 28:28, भजन संहिता 111:10, नीति वचन 1 का 7। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। संसार की शिक्षा प्राप्त करना, संसार के गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा पाना, ये बुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं है। प्रभु के चरणों में बैठ के जैसे मरियम ने शिक्षा पाई, लाजर ने शिक्षा पाई, वो है बुद्धि और समझ। हालेलुया। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है,
संसार की बुद्धि का भय मानना बुद्धि का मूल नहीं है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो तेज होती जाती है, क्योंकि वो बुद्धि का आधार है, बुद्धि का मूल है। नीति वचन एक साथ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। संसार की कितनी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लो, परमेश्वर की दृष्टि में वो जन मूढ़ है, जब तक उसके जीवन में यहोवा का भय नहीं है। हालेलुया। कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ले, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहा हो, कितनी भी ज्यादा थ्योरीज बना रहा हो, लेकिन अगर यहोवा का भय उसके अंदर नहीं है तो वो मूढ़ है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और ये यहोवा का भय कहाँ से आता है? जब हम उसके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी करुणा, उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका धीरज, उसकी महिमा, वो सब हमें इस वचन के द्वारा प्राप्त होती है, जब आत्मा परमेश्वर का हमें इसके बारे में सिखाता है, इसके बारे में समझाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। वो प्रभु यीशु मसीह जाते समय मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी उसने पिता से आग्रह किया और उसको भेजा, ताकि इन सब बातों को जो इसमें लिखी गई है वो हमें सिखाए, वो हमें समझाए, और हम जो है उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उस मार्ग में चले जिसमें वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हम संसार में बुद्धिमान ना बने, सांसारिक बातों में बुद्धिमान ना बने, बल्कि हम परमेश्वर की बातों में बुद्धिमान बने, परमेश्वर के भय को माने। जब हम परमेश्वर को भय को मानते हैं, जो बुद्धि और समझ हमें मिलती है, वो बुद्धि और समझ संसार की बुद्धि और समझ से बहुत ऊपर है। हालेलुया। और जितने उसको प्राप्त कर लेते हैं, निश्चय वो संसार में भी रहते हुए बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत बड़े बड़े पौधों में पहुंचते हैं। हालेलुया। जितने संसार के टॉप के नाम फोर्ब्स की मैगजीन में आते हैं, उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। 50% से ज्यादा लोग उसमें ऐसे हैं जो यहूदी हैं। जितने टॉप के हैं, चाहे बिल गेट्स को देख लो या आप और किसी का भी, जितने ऐसे लोग हैं उनका नाम लेके देख लो, वो सब जूइश है, वो यहूदी हैं, और पूरा संसार जो है उनका लोहा मानता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग। और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी आया, और निश्चय एक दिन प्रभु की आत्मा को भी वो प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और वो भी उद्धार को चखेंगे, वो भी जो है उद्धार के मार्ग में चलना शुरू करेंगे। हम सब इसलिए जो है अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखे और प्रभु से जो है प्रभु की आत्मा को मांगे, ताकि वो आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, हमें प्रभु के योग्य बनाए, एक नई सृष्टि, और हमारी बुद्धि भी जो है वो नई होती जाए और हम समझदार बनते जाएं और लोगों को हम प्रभु की बातें बताते जाएं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदित्य से वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें।
सब गीत गाएंगे और ऑपरेशन देंगे। गीत नंबर 150। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत में थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत में थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा प्रिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा प्रिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही मेरे जी उठेगी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही मेरे जी उठेगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सूर्य की तरफ तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। तूने पिता परमेश्वर हमें गाइड किया, हमारी सहायता की, हमारे आराधना गीतों में, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे होठों के बलिदान के धन्यवाद के में, और पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुनने जाने के तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमारी सहायता की, अगुवाई की। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तूने हमारी आशीष हमारा प्रतिफल रिलीज किया है, जो हम सब के लिए है, हमारे परिवारों के लिए है, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे प्रिय में से की है प्रभु। इसको तेरे हाथों में सौंप कर प्रभु, क्योंकि वो बढ़ाने वाले हाथ हैं। वो 5 रोटी 2 मछली से हजारों की भीड़ को चलाने वाले हाथ हैं प्रभु। पिता परमेश्वर ये भेंट की तो ग्रहण कर प्रभु, जिसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो इसे बढ़ा बहुतायत से अपने राज्य के कार्य में इस्तेमाल कर प्रभु। जिन्होंने दी है पिता परमेश्वर, तो उनके भंडारों को भी बढ़ाना प्रभु, उनकी कमाइयों को बढ़ाना,
उनके घर में आशीषों को बढ़ाना पिता परमेश्वर, सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर उनके अंदर बढ़ाना और अनंत के मार्ग में उनकी अगुवाई करना पड़े। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर, क्योंकि हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन। मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण अपना जीवन, तेरी आराधना मेरा मन धन, करता समर्पण अपना जीवन, तेरी आराधना मेरा मन धन। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। भाई ठंडा पानी पी अरे गरम हो गई। चलो ठीक है। चाहिए पानी? वो पियो। और